स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूरी चौधरी। आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। राष्ट्रीय राजधानी में भी कोरोना वायरस के केस में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 17,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जो कि पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में पहले ही कई तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं। अब कोरोना संक्रमण के इस रिकॉर्ड उछाल के बाद आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मीटिंग है। सवाल है, क्या महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में लॉकडाउन लगने वाला है? दिल्ली में हर गुजरते दिन के साथ ही हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद ना तो केस कम हो रहे हैं और ना ही मरीजों को पर्याप्त इलाज मिल पा रहा है। कोरोना विस्फोट का असर ये हुआ है कि आज सीएम केजरीवाल एलजी अनिल बैजल के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे उपराज्यपाल के साथ समीक्षा बैठक के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी कोरोना की वर्तमान स्थिति पर बैठक करेंगे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 3 युवक नदी में तैरने के क्रम में पानी में डूब गए, जिसके बाद से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय लोगों ने फौरन पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं एक की तलाश जारी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि तीनों युवक पास के ही इलाके में रहते हैं और रात करीब 9 बजे तीनों रेलवे ट्रैक के किनारे नदी में गए। हालांकि युवकों ने नदी में क्यों प्रवेश किया, इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस ने बताया है कि सर्च ऑपरेशन अभी जारी है और तीसरे युवक को ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस के अनुसार स्थानीय लोगों के सूचित करते ही वे तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, हम इस पूरी घटना की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। ये युवक यहाँ तक कैसे पहुँचे और फिर नदी में क्यों गए, इस बारे में भी पूछताछ की जाएगी। ये घटना रात के 9 बजे की बताई जा रही है। बच्चों के परिजनों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। उन्होंने आगे कहा, हम युवकों के परिवार वालों से भी पूछताछ करेंगे। इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी और जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा। बुधवार रात 8 बजे से महाराष्ट्र में मिशन ब्रेक का चयन शुरू हो गया है, जिसके तहत राज्य भर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है। यानी आज के बाद एक स्थान पर 5 या ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। ये नियम 1 मई की सुबह 8 बजे तक जारी रहेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री ने कोरोना संकट को लेकर सभी विभागों के कमिश्नर, कलेक्टर, महानगर पालिका कमिश्नर और पुलिस अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। मुख्यमंत्री ने कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश कलेक्टर और पुलिस प्रशासन को दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में पाबंदियों को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। डीजीपी संजय पांडे ने स्पष्ट किया है कि इस बार नियम को और कड़ाई से लागू किया जाएगा। इस बार बेवजह बाहर घूमने वालों के खिलाफ लाठी का इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्य में तैनात होगी एसआरपीएफ की 22 कंपनियां। डीजीपी पांडे ने बताया कि 2 शिफ्ट में सभी पुलिसकर्मी सड़कों पर होंगे। इसके अलावा 13,280 होमगार्ड और एसआरपीएफ की 22 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। पुलिस कोई पास नहीं जारी करेगी और नियमों का पालन कराने के लिए स्थानीय निकायों से सहयोग करेगी और जुर्माना भी वसूलेगी। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी से हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। आलम यह है कि और अब राज्य में नए मरीजों को कोरोना के इलाज के लिए बेड्स तक नहीं मुहैया हो पा रहे हैं। ऐसे में परिजनों को अपने संक्रमित सदस्यों के साथ अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ये हाल महाराष्ट्र के कुछ बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों का भी है। मुंबई से 850 किलोमीटर दूर चंद्रपुर में तो अस्पतालों में भर्ती बंद होने की वजह से एक बेटा अपने पिता को लेकर दर-दर भटकता रहा। महाराष्ट्र और तेलंगाना बॉर्डर के बीच कई अस्पतालों का चक्कर काट चुके सागर किशोर नाहर शेतिवार का कहना था कि या तो उसके पिता को चिकित्सीय मदद की जाए या इंजेक्शन देकर उनकी जान ले ली जाए। चंद्रपुर में कोरोना के केस अचानक बढ़ने की वजह से सभी अस्पतालों को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। ऐसे में बड़ी संख्या में मरीजों के लिए एम्बुलेंस को इन अस्पतालों के बाहर ही खड़े देखा। इन्हीं में एक एम्बुलेंस के पास
नाहर शेतीवार और उनके पिता मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मंगलवार दोपहर 3 बजे से ही अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। पहले वे चंद्रपुर में स्थित वरोरा अस्पताल गए, बाद में कई निजी अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन उन्हें बेड्स नहीं मिले। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। इससे पहले गोरखपुर में 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ और नौबत फायरिंग तक किया गया। मामला खजनी थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया गांव का है, जहां ग्राम प्रधान पद के 2 प्रत्याशियों के बीच बुधवार देर रात जमकर मारपीट हुई और 3 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस के मुताबिक खजनी थाना क्षेत्र के महुआ डाबर पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम सभा मिश्रौलिया में बुधवार रात करीब 10 बजे वोट मांगने को लेकर ग्राम प्रधान पद के 2 प्रत्याशियों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच किसी समर्थक ने 3 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें से एक गोली प्रधान पद प्रत्याशी और पूर्व प्रधान 50 वर्षीय रघवेंद्र दुबे को लग गई। आनंद फानन में घायल प्रधान प्रत्याशी को मेडिकल कॉलेज लाकर भर्ती कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने संदेह के आधार पर प्रधान पद के दूसरे प्रत्याशी वर्तमान ग्राम प्रधान शंभू यादव को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि निवर्तमान प्रधान शंभू यादव के समर्थक वोट मांग रहे थे। वह रघवेंद्र दुबे के एक समर्थक के घर पहुंचे, जहां पर नोकझोंक हुई। इसके बाद शंभू यादव के समर्थक बाइक छोड़कर चले गए। थोड़ी देर में किसी ने खबर दी कि बाइक में तोड़फोड़ की गई है। इसके बाद शंभू यादव और रघवेंद्र दुबे अपने सामने आ गए। दोनों प्रधान प्रत्याशियों के बीच मारपीट हो रही थी, तभी किसी ने 3 राउंड फायरिंग कर दी। इस दौरान एक गोली रघवेंद्र दुबे को लग गई और वह खून से लथपथ हो गए। आनंद फानन में उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चंद्र।